नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल HP कॉम्पिटिटिव फोकस पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट नंबर 7 जो कि टॉप 1000 कंप्यूटर क्वेश्चन सीरीज़ में से है। यहां पर हम कंप्यूटर्स के क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। आपके JOAIT पोस्ट कोड नंबर 965 का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। हमारा आज का क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन आंसर शीट्स कैन बी इवेल्युएटेड ऑटोमेटिकली बाय। जो हमारी मल्टी चॉइस एग्जामिनेशन आंसर शीट्स होती हैं उनको किसके द्वारा जो है वो इवेल्युएट किया जाता है। ऑप्शंस हमारे पास हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर मैग्नेटिक टेप रीडर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है 2 निबल इज इक्वल टू, 2 निबल किसके बराबर होता है। ऑप्शन है हमारे पास 8 बिट्स, 8 बिट, 8 मेगाबाइट या फिर 8 किलोबाइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 8 बिट्स इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि एक निबल जो है वो कितने के बराबर होता है, वो होता है 4 बिट के बराबर। कितने के? 4 बिट के बराबर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बोलता है अ फाइल दैट कंटेन्स डेफिनेशंस ऑफ द पैराग्राफ एंड कैरेक्टर्स स्टाइल्स फॉर योर डॉक्यूमेंट एंड ऑल थिंग्स यू कस्टमाइज्ड लाइक टूल बार एंड मेनस इज कॉल्ड अ। ऑप्शंस हैं गाइड, पैटर्न, बेस्ड डॉक्यूमेंट या फिर टेम्पलेट। तो इसका आंसर होगा टेम्पलेट। टेम्पलेट इज करेक्ट आंसर। आगे है in the binary language each letter of the alphabet, each number and each special character is made up of a unique combination of। तो बाइनरी लैंग्वेज में हर एक अल्फ़ाबेट, हर एक नंबर, हर एक करैक्टर जो है वो यूनिक कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। तो हमने बताना है कि वो कॉम्बिनेशन किसका होता है, 8 बिट, 8 किलोबाइट, 8 मेगाबाइट या फिर 8 बाइट। तो इसका आंसर होगा 8 बिट, 8 बिट यानी कि 2 निबल। आगे है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजाइन टूल दैट ग्राफिकली शोज द लॉजिक इन अ सोल्यूशन डायग्राम। एक डिजाइन टूल जो क्या करता है, ग्राफिकली शो करता है लॉजिक और सोल्यूशन एल्गोरिथम। उसको क्या बोलते हैं? ग्राफ बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं, हायरार्की चार्ट बोलते हैं या फिर बोलते हैं टेबल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लो चार्ट। वो होता है फ्लो चार्ट यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास टू मेक अ नोटबुक एक्ट एज ए डेस्कटॉप मॉडल द नोटबुक कैन बी कनेक्टेड टू डैश विच इज कनेक्शन टू मॉनिटर एंड अदर डिवाइस। ऑप्शंस हैं बे, मोबाइल स्टेशन, डॉकिंग स्टेशन या फिर पोर्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डॉकिंग स्टेशन, डॉकिंग स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेयर आर द प्रोग्राम्स एंड डाटा केप्ट व्हाइल द प्रोसेसर इज यूजिंग देम। तो प्रोग्राम्स और डाटा कहाँ पे रखा जाता है जब उसकी प्रोसेसिंग होती है। ऑप्शंस है मेन मेमोरी, बर्चुअल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या फिर प्रोग्राम मेमोरी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास मेन मेमोरी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल एंटिटी इन द डाटाबेस लाइक अ पर्सन, प्लेस, इवेंट और थिंग्स। तो इंफॉर्मेशन जैसे कि पर्सन है, प्लेस है, इवेंट है, थिंग्स है, तो किस में रखा जाता है उसको? तो ये रखा जाता है रिकॉर्ड। ऑप्शन डी रिकॉर्ड में। आगे है अ डैश इज अ प्रोफेशनली डिजाइंड एम्प्टी डॉक्यूमेंट दैट कैन बी अडेप्टेड टू द यूजर्स नीड। ऐसा डॉक्यूमेंट जो भी खाली डिज़ाइन किया जाता है यूज़र के हिसाब से, यूज़र अपने हिसाब से उसे यूज़ कर सकता है। ऑप्शंस क्या है? फाइल, गाइड, टेम्पलेट या फिर यूज़र गाइड फाइल। तो ये होगा टेम्पलेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे है हमारे पास एडबैक वाज द वन ऑफ द अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। एडबैक क्या है? अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडबैक। तो एडबैक की फुल फॉर्म पूछी है और इसका सही आंसर होगा
इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग इन ए कंप्यूटर? कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग का सीक्वेंस जो बताना है हमें, कौन सा सही होगा। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं और इन ऑप्शन के हिसाब से सबसे पहले आता है डाटा कलेक्शन, उसके बाद आता है इनपुट रॉ डाटा, जो हम इनपुट डाटा डाल रहे हैं रॉ डाटा उसको, उसके बाद है प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, डाटा की क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, वहाँ से इंफॉर्मेशन बनती है और फिर हमें आउटपुट मिलती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा, ये सीक्वेंस जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स वेयर इज द कंप्यूटर इज इन टर्म्स ऑफ ए प्रोग्राम सीक्वेंस? तो प्रोग्राम सीक्वेंस में कंप्यूटर कहाँ पे होता है? ऑप्शंस है लॉजिक गेट, नॉट सर्किट, प्रोग्राम मैनेजर या फिर प्रोग्राम काउंटर। तो इसका सही आंसर होगा प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन डी, प्रोग्राम काउंटर। आगे है हमारे पास, कंप्यूटर माउस इज आल्सो नोन एज, कंप्यूटर माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे है, व्हेन यू सेव टू डैश योर डाटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। तो उस मेमोरी का नाम बताना है जहाँ पे आपका डाटा सेव होता है। ऑप्शन है हमारे पास रैम, मदरबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या फिर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। इसका आंसर होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। आगे है, कंप्यूटर मैनिपुलेट डाटा इनटू मैनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड। कंप्यूटर क्या करता है? डाटा को मैनिपुलेट करता है, बिल्कुल सही बात है। और इस मैनिपुलेशन को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस है यूटिलाइजिंग, बैचिंग, अपग्रेडिंग या प्रोसेसिंग। तो सिंपल आंसर होगा प्रोसेसिंग। आगे हमारे पास, अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज ओल्ड एंड परहैप्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री इज रेफर्ड टू एज ए एंशिएंट सिस्टम, हिस्टोरिक सिस्टम, एज ओल्ड सिस्टम या फिर लेगेसी सिस्टम। तो ये होता है लेगेसी सिस्टम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे है, बट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन क्या होता है? इम्प्लीमेंट टू ऑफ द प्रोग्राम, प्रिंटिंग, वाचिंग द गेम या फिर एडिशन या सब्सट्रैक्शन। तो इसका जो हमारे पास बेसिक फंक्शन होता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करता है। आगे है, बट इज द मोस्ट कॉमन कोड शोइंग द करैक्टर इन कंप्यूटर, एक कंप्यूटर में वो कोड क्या होते हैं जो करैक्टर को शो करते हैं? ऑप्शंस देखेंगे हम यहाँ पे। ऑप्शंस है हमारे पास ASCII, BCCI, CCCP या फिर A5CC। तो ये होता है हमारा ऑप्शन ए, ASCII। आगे है हमारे पास, द कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, या अ कैपेसिटी ऑफ ए CPU इज मेजर्ड इन। तो आपको पता है कि CPU की जो कैपेसिटी होती है उसको किस में मेजर करते हैं? MIPS, MIPS। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कैश मेमोरी, कैश मेमोरी से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ऑप्शंस हमारे पास हैं, कैश मेमोरी इज फॉर्म ऑफ रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम, इट इज डायरेक्ट एसोसिएटेड विद द माइक्रो प्रोसेसर, कैश मेमोरी कैन बी असेस्ड मच फास्टर बाई ए माइक्रो प्रोसेसर इन कंपेरिजन टू अ रैम, और लास्ट है, कैश मेमोरी इज समटाइम्स कॉल्ड CPU मेमोरी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि यह कैश मेमोरी के बारे में सही बात नहीं है। कैश मेमोरी इज रिलेटेड टू रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंसीडर्ड एज वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर? ऑप्शन है Z2, Z1, Z3 या Z4। तो इसका आंसर होगा Z3। ये क्या है? विश्व का पहला फुली ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर है।
आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग एज पार्ट ऑफ द लॉजिकल ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर, इनमें से कौन सा एक लॉजिकल ऑपरेशन का पार्ट है, एडिशन, ग्रेटर देन, डिफरेंशियल्स या फिर सब्सट्रैक्शन। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेटर देन, जी ग्रेटर देन। आगे है द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है, डिफरेंस इंजन, अबेकस, क्लॉक या कैलकुलेटर। तो हम सभी को पता है अबेकस इज करेक्ट आंसर। आगे है सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट इज, इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर इंडियन साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया, सुपर 301, ब्लूजीन, परम या फिर कैम्पेक प्रेसेरियो। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी परम। परम क्या है, भारत का एक सुपर कंप्यूटर है। आगे है द फंक्शन ऑफ द सीपीयू इज टू प्रोवाइड एक्सटर्नल स्टोरेज ऑफ टेक्स्ट, टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटर। आगे है हमारे पास ऑप्शंस टू रीड, इंटरप्रेट एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस या फिर टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी टू रीड, इंटरप्रेट एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। आगे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड पर्सनल कंप्यूटर्स लैपटॉप्स डू नॉट हैव ए कमांड की नोन एज। तो हमें बताना है उन पर्सनल कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स के बारे में जिनमें कमांड की नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, टर्नओवर, शिफ्ट, अल्टर या फिर डिलीशन। तो ये होता है टर्नओवर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे है which type of database data is organized in the form of trees with nodes। तो ये भी हमने पढ़ा है, इसका आंसर होगा हायरार्कियल, ऑप्शन नंबर बी हायरार्कियल। नेक्स्ट है which one of the following commands is used to cancel previously granted or denied permissions। ऑप्शंस हैं commit, rollback, revoke या फिर grant। तो इसका आंसर होगा revoke, यानी कि revoke। जब इंटरफेस हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हमें इस पेज को सेव करना है या नहीं करना है, उसको बोलते हैं रिवोक। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये है आउटपुट डिवाइस। आगे है इमेजिन दैट अ यूजर हैज ए वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन एट ए वर्क स्टेशन एंड that workstation is unexpectedly disconnected from the school network and from the internet. Where should the user best save her work? ऑप्शंस हैं USB की, P ड्राइव, H ड्राइव या फिर H ड्राइव। तो इसका सही आंसर होगा H ड्राइव। H ड्राइव में अगर वो स्टोर करेगा अपना काम तो वो फिर से वहाँ पे जाके उसको असेस कर सकता है। आगे है अ फाइल इज करेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर द इनपुट ऑफ ए ट्रांजैक्शन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। बताइए कि एक फाइल है उसको इमीडिएटली करेक्ट किया जाता है जब हम इनपुट देते हैं, तो इसका यह किसका एग्जाम्पल है, ऑनलाइन अपडेटिंग, बैचिंग, सॉर्टिंग या फिर ऑफलाइन अपडेटिंग। तो ये होती है ऑनलाइन अपडेटिंग। ये किसके द्वारा किया जाता है, ऑनलाइन अपडेटिंग के द्वारा किया जाता है। आगे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म्स द। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस क्या परफॉर्म करती है, इंटीग्रिटी टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट या पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। तो इसी तरह का क्वेश्चन हमारी प्रीवियस वीडियो में भी आया था और इसका आंसर होगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब इस टेस्ट में क्या होता है, कंप्यूटर जो हमारा बूटिंग प्रोसेस है वो पता करती है कि जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। आगे है द डिवाइस विच ऑफ अटैच्ड टू द सिस्टम फॉर द एडिशनल यूजेस आर कॉल्ड। तो ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच किया गया है किस लिए, एडिशनल यूजेस के लिए, उसको क्या बोलते हैं, एड ऑन, पेरिफेरल्स, बूट्स या फिर एक्सटर्नल डिवाइस। तो इसका आंसर होगा पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास डैश प्रोसेसिंग इज यूज्ड व्हेन ए लार्ज मेल ऑर्डर कंपनी एक्यूमुलेट्स ऑर्डर एंड प्रोसेसेस देम टुगेदर इन ए वन लार्ज सेट। उसको क्या बोलते हैं, ऑनलाइन, रियल टाइम, ग्रुप या फिर बैच।
ये भी आंसर होगा बैच, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आगे है विंडो एक्सपी विच शॉर्टकट इज यूज्ड साइकिल थ्रो ओपन आइटम इन टास्क बार। तो विंडो एक्सपी में कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है, किसके लिए, साइकिल थ्रू ओपन आइटम्स। ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल प्लस टैब, अल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस एस्केप या फिर अल्ट प्लस एस्केप। तो ये होता है अल्ट प्लस टैब, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे हमारे पास कीबोर्ड इज यूज्ड, कीबोर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये किया जाता है फॉर इनपुटिंग टेक्स्ट एंड नंबर्स एंड सेंड कमांड्स टू द कंप्यूटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड। तो आपको पता है इसको बोलते हैं प्रोग्राम। आगे है हमारे पास राइट क्लिक ऑफ द माउस इज यूज्ड टू गेट, राइट क्लिक किसके लिए यूज किया जाता है, ऑप्शंस हमारे पास हैं ओपन द आइकन, शॉर्ट मीनू ऑप्शंस, क्लोज द आइकन या फिर क्लोज द फोल्डर। तो इसका सही आंसर होता है शॉर्टकट मीनू ऑप्शंस, शॉर्टकट मीनू ऑप्शंस। आगे है अ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर हैज़, एक मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, एक्सट्रीमली हाई स्पीड, लार्ज मेमोरी, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड एरे या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी के सभी एक मॉडर्न कंप्यूटर में होते हैं। आगे है ए डैश रिप्रेजेंट्स अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा जीबी, गीगाबाइट। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज कंप्यूटर एज कंट्रोल सिस्टम फॉर फंक्शनिंग। इनमें से कौन सा डिवाइस जो है वो कंट्रोल सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल रोबोट्स, रिमोट कंट्रोल्स, माइक्रोवेव ओवन्स या फिर ऑल ऑफ द अबब। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑल ऑफ द अबब, ऑल ऑफ द अबब। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन एज द अर्लीस्ट मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर। यहाँ पे पूछा है मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शंस टेलिस्टिक, एंटीकैथरा मैकेनिज्म, प्लेनिस्फीयर या फिर एस्ट्रोलेबल। तो इसका आंसर क्या होगा, टेलिस्टिक होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे है ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ डज नॉट हैव, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द कंप्यूटर यूज्ड बाय बैंक्स फॉर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग बल्क डाटा आर कॉल्ड। तो उनको क्या बोलते हैं, ऑप्शंस हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स या फिर लैपटॉप कंप्यूटर्स। तो ये काम होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बोल रहा है डैश इज द एप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस टेक्निक्स टू गैदर एंड preserve evidence from a particular computing device in a way that is suitable for representation in a court of law। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन देखेंगे रोबोटिक्स, एनिमेशन, सिमुलेशन या फिर कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। तो वही यूज किया जाता है किस लिए, एविडेंस को बताने के लिए एक न्यायालय में या फिर कोर्ट में। आगे है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज। ऑप्शंस हैं कोडिंग, एल्गोरिथम या फिर प्रोसेसिंग या फिर फाइल। तो इसका आंसर होगा कोडिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज इज, असेंबली लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है या फिर मशीन लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है या फिर मिड लेवल लैंग्वेज है। तो ये है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। असेंबली लैंग्वेज इज लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर नोन एज। कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या बोला जाता है, ऑप्शंस हैं सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड, हार्डवेयर या फिर डाटा। तो ये होते हैं हार्डवेयर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला है बट वर्जन ऑफ विंडोज डिड माइक्रोसॉफ्ट स्टॉप सपोर्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2014। 2014 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने किस वर्जन को बंद कर दिया। ऑप्शंस है विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 98 या फिर विंडो 5। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विंडो एक्सपी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने देखे 50 क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, JOA पोस्ट कोड 965। नए एस्पिरेंट्स सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में शेयर करें हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।